यह कहानी ऐस शख्सियत की है जिसके लिए इस्लाम में कहा जाता है कि आपने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचाया। इमाम हुसैन, जिन्होंने दीन-ए इस्लाम को डोट बचाने के लिए दुनिया में एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी। आइए जाने करबला का वाक़या। करबला की कहानी हिंदी में। इस कुर्बानी में इमाम हुसैन रजी डॉट के 6 महीने के बेटे की शहादत और 18 साल के बेटे की शहादत भी शामिल है। इस अजीम शख्सियत का नाम है इमाम हुसैन रजी। हाँ, यह वही हुसैन है जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। लेकिन फिर भी इंसानियत का दुश्मन यजिद नाम के शख्स ने इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया, क्योंकि याजिद चाहता था उसकी हर बात मानी जाए और इमाम हुसैन यजीद को खुदा माने। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिम के पहले इमाम हजरत अली के दूसरे बेटे है हुसैन। पहले बेटे का नाम है हसन। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का नाम है फातिमा, जो कि हुसैन की मां है। इस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना है। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हजरत अली और दूसरे हसन, इनके बाद हुसैन। मुसलमानों के मुताबिक हुसैन रजी करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया था और वो हर हाल में उनसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार कराना चाहता था। हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राजी नहीं थे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा लेमें औरतें वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर हैं, तलवार हैं और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अंधेरा इसलिए कर दिया है कभी तुम्हारी जाने की हिम्मत न हो। यह लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उसे कुछ नहीं कहेगी जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के नहीं गया। इसके बाद दिन छिपने से पहले तक हुसैन की तरफ से 72 शहीद हो गए। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शामिल थे। इनके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल रहे। हुसैन का मकसद था खुद मिट जाएं, लेकिन वो इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नजर में हुसैन गुनाहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने अधीन करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को कत्ल कर दे। हुरमला ने कमान को संभाला। 3 धार का तीर कमान
से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लगा। बच्चा बाप की गोद में दम तोड़ गया। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिमर नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया, वो खंजर कुंदधार का था और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जब शिमर ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में बताया जाता है, यानी नमाज की हालत में। मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबेदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।